रामचंद्र की जय। सुत स्नेह यत बचन होत संकट पर नरेश, सकहु त आयसु धरहु सिरे मैटऊ कठिन कलेश। इधर तो पुत्र का स्नेह है, उधर वचन प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कह सकते हो तो राजा की आज्ञा से उद्धार करो और इनके कठिन कलेश को मिटाओ। निधरक बैठी कहाँ कटुबानी, सुनत कठिनता यतिया को लानी। जीव कमान बचन सर नाना, मनहु महप मृदु लक्ष्य समाना। कैकई बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही है, जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठे। जीव धनुष है, वचन बहुत से तीर हैं और मानो राजा ही कोमल निशाने के समान हैं। जनु कठोर पनु धरे शरीरों, सिखाए धनुष विद्यावर वीरों। सब प्रसंग रघुपत ही सुनाए, बैठी मनहु तनु धरि निठुराए। इस सारे साज सामान के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वह ऐसी बैठी है मानो निठुर ही शरीर धारण की हुई हो। कि मन मुस्काय भानु कुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। बोले बचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। सूरकुल के सूर स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूषणों में रहते ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानो वाणी के ही भूषण ही थे। सुनो जननी सोए सुत बड़े भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़ा भागी है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी पालन करने वाला है। आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हे जननी सारे संसार में दुर्लभ है। मुनिगण मिलन विशेष वन, सबहि भांति हित मोर। तहि मह पितु आयसो बहुरे, सम्मत जननी तोर। मन में विशेष रूप से मुनियों का विलाप होगा, वन में विशेष रूप से मुनियों का विलाप होगा, जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है। उसमें भी फिर पिता की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति है। तो भरत प्राण प्रिय पावहि राजो, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजो। जो न जामु बन ऐसहु काजा, प्रथम गनहि मोहि मूढ़ समाजा। और प्राण प्रिय भरत राज्य कर पावेंगे। इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सन्मुख है, मेरे अनुकूल हैं। यदि मेरे काम के लिए भी मैं वन को ना जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। सेवा है आरडो कल्पितरु त्यागी, परिहरि अमृत लेहि विषु मांगी। तेऊ न पाए अस समौ चुकाही, देखो विचार मातु मनो माही। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर रेड़ की सेवा करते हैं, अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं। माता तुम मन में विचार कर देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी न चूकेंगे। अम्ब एक दुख मोह विशेषी, निपट बिकल नर नायक देखी। थोड़े बात पितह दुख भारी, होते प्रतीति न मोहि महतारी। हे माता मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है, वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिता को इतना भारी दुख हो रहा है। माता मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता कि राओ धीर गुण ओदधि जगाधो, भा मोहिते कछु बड़े अपराधो। जाते मोहि न कहत कछु राओ, मोरी सफत तोहि कहूँ सती भाऊ।
क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं। अवश्य मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो कि सहज सरल रघुबर बचन कुमति कोटिल करि जान चलै जोक जल वक्र गति यद्यपि सललु समान। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रघुनाथ जी के स्वभाव से सीधे वचनों को बुद्धि दुर्बुद्धि कैकई टेढ़ी ही करके जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है परंतु जौक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय।